हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। मैं पढ़ाता हूँ एकेडमिक मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज गिवन इन चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक्स एंड हो सकता है कि आप दूसरे राइटर्स की बुक फॉलो करते हैं आपके स्कूल में, तो वाट एवर जो भी हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपको इसको मैं बेसिक बताऊंगा और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं एंड आई होप कि अगर आपने मेरा ये अर्थमेटिक वीडियो पूरा देख लिया तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आप ना कर पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, इतनी मैं आपको लो लेवल से लेकर चलूँगा, इतनी बिगिनिंग से लेकर चलूँगा कि मतलब आप एकदम छठी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इसे कर पाएंगे। खैर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मतलब तो आप जानते हैं, नंबर्स, गणितीय, है ना। और प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस है जो वेल डिफाइंड तरीके से आगे बढ़ रहा हो या पीछे बढ़ रहा हो। मतलब कोई सीक्वेंस है और उसे हम वेल डिफाइंड एक रूल के तहत, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत हम उसको अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके नंबर जो हैं, टर्म्स जो हैं फर्दर एक रूल के मेथड से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मान लीजिए किसी सीक्वेंस का पहला टर्म ए है, क्या है? ए। ठीक है, अब अगर इसमें हम कोई टर्म ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए हम इसमें कोई टर्म ऐड करते हैं डी, पहला टर्म ए था, दूसरा टर्म हमने इसमें क्या किया, हमने डी कोई कांस्टेंट है और इसमें हमने डी को ऐड कर दिया, माइनस डी भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम इसमें डी को ऐड कर दिया, तो अब हम इसी डी प्लस डी करते जाएंगे सब में। ठीक है ना, तो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा इस हिसाब से अगर आप बताएं तो ए प्लस 2d हो जाएगा। भाई इसमें आपने डी प्लस किया तो ए प्लस डी हो गया, अब इसमें आप प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, अब इसमें भी आप प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा, और इसी तरह से ये डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, ए को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। और डी क्या कहलाता है? डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? अब अगर टू टर्म आप कोई भी लीजिए, मतलब कोई भी टू टर्म लीजिए और उनका डिफरेंस देखिए। मान लीजिए कि हम एक टर्म लेते हैं ए प्लस डी और फिर उसके बाद पहला टर्म लेते हैं, दूसरा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा। ठीक है ना, तो हमने दूसरा पहले लिखा क्योंकि दूसरा बड़ा है, दूसरे को पहले लिखा और उसके बाद पहले वाले को लिखा। तो अगर हम ये देखें तो हमें ये कॉमन डिफरेंस जो है, आप तीसरे वाले को दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए प्लस 2d ये तीसरा है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? ए प्लस डी। कॉमन डिफरेंस देखिए, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2d यहाँ पर है तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस ब्रैकेट खुल के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2d में से d जाएगा तो d आएगा। देखिए दोनों केसेस में आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिला? d मिला। तो इसीलिए हम इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, d को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अगर आप चौथे टर्म्स को तीसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको d मिलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइज दैट अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है, मान लीजिए हम 10 टर्म तक बता सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं बता सकते कि इसका 1000वां 1000th टर्म क्या होगा, है ना, सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इसे फॉर्मूले के मेथड से अगर ड्राइव करेंगे तो हम इजीली सेकेंडों में बता सकते हैं कि इसका 50वां टर्म क्या होगा, या इसका 100वां टर्म क्या होगा, या इसका 1000वां टर्म क्या होगा, आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए व्हाट विल बी फाइंड nth टर्म। nth टर्म क्या होगा? जहां n क्या है? n कोई नेचुरल नंबर है, nवां पद क्या होगा? तो nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने देखिए पहले टर्म को हमने क्या लिख दिया? a1 लिख दिया। ठीक है, पहला टर्म हमारा क्या है? a है। ओके, अब दूसरे वाले को हम इसको सफिक्स में स्मॉल छोटा सा 2 बना देते हैं, a2। a2 का मतलब क्या है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? a प्लस डी है। ओके, सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस डी है।
इसी तरह से थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d है। तो आप देखिए कि इसमें पहले टर्म में d नहीं है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी, लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए a प्लस, अब d का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर टर्म कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को 1 माइनस 1 नहीं लिख सकते, 1 माइनस 1। तो जब पहला टर्म था तो 1 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए तीसरे टर्म में, यहाँ पे तीसरे टर्म में यहाँ पे सफिक्स में 3 है और यहाँ पर डी का कोफिशिएंट 2 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 है ना, थर्ड टर्म है -1। देखिए -1 सभी में आ रहा है ना। जब पहला टर्म था तो 1 माइनस डी, दूसरा टर्म था तो 2 माइनस डी, 2 माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा टर्म जब आया तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो आप फट से बता सकते हैं कि चौथा टर्म जो होगा वो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना। डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर आपसे मैं कहूँ व्हाट विल बी 15th टर्म, 15वां टर्म क्या होगा, तो आप फट से बताएंगे a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब आपसे कहूँ कि आप बताइए 75वां पद क्या होगा, 75th, तो 75th टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस 75 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से अब मान लीजिए कोई n है, किसी भी नंबर के लिए an, मतलब an क्या है, nवां टर्म है, nth टर्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कोई an पद होगा, है ना, तो वो किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई nवां टर्म है, ये लास्ट टर्म ही होगा, इसे l से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे l से भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला nth टर्म का हो गया, ठीक है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है कि दिए गए टर्म्स जो हैं वो एपी में है या नहीं है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टर्म्स क्या है, √2, √8, √18, √32। आपको बताना है कि ये टर्म्स जो हैं वो एपी में हैं या नहीं है। कैसे बताएंगे, अगर दो मतलब an माइनस 1, मतलब कोई टर्म्स है और उसका दोनों का डिफरेंस बराबर कांस्टेंट आ जाए, तो हम कहते हैं, कांस्टेंट क्या था, d था, तो हम कहते हैं कि दिया गया टर्म्स जो है, सीक्वेंस जो है वो क्या है, एपी में है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा पहले। √2 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, रूट के अंदर लिख सकते हैं 18 को, और 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस, ऑफ कोर्स वी कैन। अब देखिए, तो यहाँ से क्या है, √2 है, अब √4 का बाहर 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से 9 का अंडर रूट का अंदर है तो बाहर 3 आएगा, और यहाँ से 16 का 4 निकाल लीजिए। तो अब देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम दो का डिफरेंस निकाल लें, मतलब a2 माइनस a1 कर लें, a3 माइनस a2 कर लें, या फिर a4 माइनस a3 कर लें। तो चलिए, सिंस an माइनस बराबर an, किसी को भी ले लीजिए, चलिए पहले 4 को ले लेते हैं, 4√2 माइनस 3√2, 4√2 माइनस 3√2 क्या देगा, √2 देगा। अब देखिए इस वाले को लीजिए, थर्ड वाले को लीजिए, है ना, थर्ड वाले को लेंगे तो 3√2 माइनस उस सेकेंड वाले को लीजिए 2√2, यहाँ से भी आपको √2 मिल गया। अब इसको सेकेंड वाले को माइनस फर्स्ट वाले को करिए, तो 2√2 माइनस √2 आ गया। तो 2√2 माइनस √2 कितना देगा, √2 देगा। तो आपने देखा कि एवरी केस में आपको सेम कांस्टेंट नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, जो कि d के बराबर है ना। यहाँ पे d क्या हो गया, d √2 हो गया।
तो दिया गया जो नंबर्स हैं, दिए गए नंबर्स जो हैं वो किस में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। क्लियर है? और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, √2 होगा, ए क्या होगा, √2 होगा, है ना। अब फट से बता दीजिए कि इसका nth टर्म क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका nth टर्म क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे, या nth ना कह के मैं आपसे कह दूं 12th टर्म कह दूं, ठीक है। अब अगर इसी सीरीज में मैं आपसे कह दूं कि A12 निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। तो A तो फार्मूला भी क्या बताया, A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब n कितना हो जाएगा यहाँ पे, A तो आपका √2 है और डी अभी आपने निकाला √2 निकाला, और n आपका कितना है, n आपका 12 है, क्योंकि 12th टर्म पूछा गया है, 12वां पद पूछा गया है। तो अब रख दीजिए A12 में आपको A कितना मिला, √2 मिला, प्लस n कितना है, 12 है, 12 माइनस 1 11 हो गया। अब यहाँ से √2 d हो गया, है ना। तो अब ये 11 है और एक ये 1 है, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 12 √2, ठीक है। 12वां पद क्या हो गया, 12 √2 हो गया। ओके, क्लियर है सबको। चलिए, अगर कोई टर्म फॉर एग्जांपल A, B एंड C आर इन AP, अगर 3 टर्म A, B, C आर इन AP, तो कंडीशन क्या फॉलो करेगी, B माइनस A, B माइनस A, C माइनस B बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस, है ना। होंगे कि नहीं होंगे भाई। तीसरे टर्म्स को हमने दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों, ये तीनों टर्म्स AP में हैं तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। अब माइनस B को इधर लाइए तो 2B हो गया, और A माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, A प्लस C। तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। अगर कोई टर्म A B C AP में है तो 2B बराबर A प्लस C हो जाएगा, ठीक है। इफ 3P माइनस 1 कामा देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2P माइनस 1, 3P प्लस 1 और 11, ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, टर्म्स दिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि ये तीनों AP में हैं। AP में है तो आप P की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या करना है, P की वैल्यू बतानी है। तो अभी आपने देखा, अगर A B C AP में है तो होता क्या है, 2B बराबर A प्लस C रख दीजिए इसमें, ठीक है। कैसे रखेंगे, 2 टाइम B ये हो जाएगा, A ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा आपका, तो 2 टाइम 3P प्लस 1, है ना, बराबर A प्लस C, 2P माइनस 1 प्लस 11, ये A हो गया आपका और ये आपका C हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, नहीं डायरेक्ट भी आप दिस माइनस दिस बराबर दिस माइनस दिस कर सकते हैं। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 6P प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2P प्लस 10 आ जाएगा। अब देखिए 2P इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये यहाँ पे 6P रखा हुआ है तो ये 4P दे देगा। अब 2 उधर जाएगा तो 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 8 बचेगा, तो P बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। 4P बराबर 8 है तो P बराबर 2 आ गया। तो फाइनली आपके जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, सो द सीरीज क्या होगी, P की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 मतलब 3, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 प्लस 1 7, और यहाँ पर 11 है ही, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A बराबर हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 मतलब 4 आ जाएगा, है ना, और 11 माइनस 7 ये भी 4 हो जाएगा। तो क्लियर है आपको यहाँ तक, सबको AP का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन है
A15 पता करना है। आपको नंबर दिए हुए हैं -40, -15, 10, 35। ये आपको 4 टर्म दिए हुए हैं और आपको बताना है इसका 15th टर्म क्या होगा। ठीक है, कौन सा टर्म पूछा है? 15th टर्म क्या होगा? A15। सबसे पहले तो बताइए यहाँ पर A क्या है। सबसे पहले तो ये चेक करिए कि ये नंबर्स AP में है या नहीं है। ठीक है, वैसे होंगे क्योंकि A15 पूछा है तो डेफिनेटली होंगे। फिर भी आप चेक कर लीजिए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, -15 -40 बराबर कितना होना चाहिए? 10 माइनस ऑफ 15। ये दोनों बराबर होने चाहिए, -15 और ये +40 हो गया है ना, और 10 + 15 हो गया। यहाँ से देखिए 40 में से 15 जाएगा, 25 आएगा, और इधर भी 25 आएगा। देखिए दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है? सो इट इज इन AP में है। अब आपको यहाँ पर बताइए A कितना है? A है -40 और D कितना है? D आपका यही होगा 25, 25। अब फट से A15 बता दीजिए। A15 का मतलब क्या हुआ? A + 15 - 1 मतलब 14D है ना। A क्या है? -40 है, प्लस 14 × D कितना है? 25 है। अब बोर्ड मास के नियम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। तो अब आप -40 को ऐसा ही रहने दीजिए, और यहाँ से जब आप इसको 25 को 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 350, 350, और 350 में से 40 जाएगा तो 310। आपका A15 कितना आ गया? 310 आ गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पहला वीडियो था। मैं इसमें और भी वीडियो लाऊंगा, और 2 दिन बाद इसमें आप थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगा। कि आई होप कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। 2 दिन बाद मिलते हैं। थैंक यू।